जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की जय हो। सभी हाथ जोड़िएगा। तो कम करना सर, साउंड बहुत तेज है। णमो अर्हंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरीयाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सौवसाहोणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। आतम बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। अभी का अपना जो विषय है वो है हमारा गौरवशाली इतिहास, जो कि युवा ज्ञान शिविर का एक हिस्सा है, और युवाओं की मुख्यता से इस विषय को लेने का नक्की पहले हुआ था। तो और इस दृष्टि से ही कि हमारे सारे साधर्मियों को ये मालूम पड़े कि जैन दर्शन की कितनी महत्ता, कितनी महानता है, उस दृष्टि से विषय का चुनाव किया गया था। कई सारी बातें हमें पता हैं, कई नहीं पता है, कि आधी अधूरी पता है, और जो नहीं पता उसमें क्लियरिटी और आएगी। जो नहीं जानते उन्हें कुछ नई जानकारी भी मिलेगी। हम सब जानते हैं हमारा जैन दर्शन अनादि अनंत है। अनादि काल से प्रवर्तमान अनंत काल तक रहने वाला जैन शासन है। और हमें ये भी मालूम है कि चौथे काल के समय में संपूर्ण विश्व में एकमात्र जैन शासन ही होता है। कहीं अजैन का, कुदेव का, कुगुरु, कुशास्त्र का नामो निशान नहीं होता। सब जगह जैन धर्म का ही विस्तार, साम्राज्य, प्रभाव ही देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि काल की बलिहारी है, और शनै शनै जब क्यों ज्यों काल बीतता है, त्यों त्यों उसमें हीनता भी आती है, और अन्य धर्मों का साम्राज्य भी अपना प्रभाव जमाने लगता है। आपको सबको ख्याल में है कि ऋषभनाथ भगवान के समय में मारीची ने 363 मत चलाए, और उन मतों के प्रवर्तन के साथ ही एक नई परंपरा चल पड़ी, और एक नए धर्मों का समावेश होने लगा। वो बढ़ते 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 बहुत कालांतर बहुत बढ़ गया, और वर्तमान में तो स्थिति बहुत खराब हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय देश आजाद उसमें 2 करोड़ दिगंबर जैन थे। 2 करोड़। अब कितने बचे? अब वो गिनतियों में गिनने लायक बचे हैं। वो तो ख्याल में आया। उल्टा बढ़ना चाहिए था ना, हर आबादी बढ़ी, हमारी घटी। और जिस समय हमारा इतना साम्राज्य था, विस्तृत था, अनेक राजा महाराजा जैन हुए, अशोक सम्राट स्वयं जैन हुआ, चंद्रगुप्त जैन हुए, चाणक्य जैन हुए, सैकड़ों मुनिराज, सैकड़ों इतिहास लंबा है कि सबने जैन शासन की कितनी महत्ता प्रभावना करी। हम कोई आक्षेप अथवा कोई हक नहीं बता रहे, हम आज जानकारी दे रहे हैं कि हमारा क्या शासन था। एक हम प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, कितना करो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले एक बात से कि आप सब जानते हैं हमारे देश का नेशनल सिंबल क्या है। आपको ख्याल में भी है, 3 शेर वाला चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है, जो देश के हर पंपलेट पर, शासकीय सेवाओं में, शासकीय अभिलेखों में, पत्राचार में, पंपलेट में, उनके प्रचार में उसका उल्लेख किया जाता है। और यद्यपि वो 3 शेर का चिन्ह दिखाई पड़ता है। अभी कुछ समय पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन के सामने भी एक उसका विशाल प्रतिबिंब वहां स्थापित किया, 4 शेर वाला। तो हमें लगता है देश का सिंबल यही है। हाँ, है ना वो।
देश की पहचान है। यदि कहीं भी देश का नाम ना लिखा हो, अगर सिंबल लिखा हो, सिंबल का फोटो हो, तो ख्याल में आएगा कि हमारे भारत देश का सिंबल है। अब देख मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह का सिंबल होता है जो आपको ख्याल में है। आप सब जन इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता होगा। आपको 3 शेर सामने दिखाई पड़ते हैं, एक शेर उसके पीछे भी है, लेकिन कैसे दिखाई पड़ेगा फोटो में? तो कोई फिजिकल चीज चाहिए ना। फिजिकल में आपको लेकर आया हूं, ये एक प्रकार का आप सिंबल आप हमेशा देखते होंगे। प्रश्न ये सिंबल आया कहां से? तो सबने कहा भाई अशोक ने बनाया। अशोक माने कौन? कोई आज का अशोक नहीं है अशोक सम्राट। आप देखिए अशोक सम्राट कौन था? ये चंद्रगुप्त के वंशज, ख्याल में उस परंपरा से निकला हुआ व्यक्ति अशोक था। और प्रारंभ में ये स्वयं दिगंबर जैन धर्म को मानता था। बाद में समय बीता और इस पर बौद्ध का प्रभाव आ गया। जिसमें वो युद्ध हुआ था, जहां रक्तपात हुआ, हजारों लोग मारे गए, उसमें बहुत इसका गिलानी परिणाम आया। उसका मूल शासन था अहिंसा का संदेश। जिसके पूर्वज चंद्रगुप्त हुए हों, जो दिगंबर मुनिराज बने हों, तो कैसे वो व्यक्ति अन्य मत में जा सकता था? क्योंकि चंद्रगुप्त अशोक तक आते आते बहुत बौद्धों का साम्राज्य फैल गया, तो सहज रूप से जो धारा चलती है समाज में, उस पर आदमी का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बुद्ध में कन्वर्ट होने के पहले सारनाथ नाम की जगह है, वहां पर अशोक स्तंभ का निर्माण उन्होंने करा दिया था। अब प्रश्न हुआ ये अशोक स्तंभ का जो अशोक का चिन्ह है, ये क्या चीज है? तो सबने अपने अपने तरह से व्याख्या करना चालू कर दी, हमारा है, हमारा है, हमारा है। हम बात सुना सुनी बातें नहीं करते, हम प्रमाणिक बात करते हैं। आप देखेंगे ये जो सिंबल हम देखते हैं, आगे इसको दिखा रहा हूं किस तरह से ये हमको दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे किस तरह से ये सिंबल होता है। जो ये जो 4 शेर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उसके अभिलेख में लिखा, उसके स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, भगवान महावीर का चिन्ह कौन सा था? शेर का। और भगवान महावीर का शासन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम सब दिशाओं में प्रवर्तमान हो रहा था। उसके प्रतीक में ये शेर का चिन्ह बनाया गया। तो संतुष्टि नहीं है, कैसे कैसे हो सकता है? अब नीचे आके देखेंगे, और नीचे आप देखेंगे तो उसके जो नीचे जो 4 जानवरों के चिन्ह बने हुए हैं, वो भी चिन्ह सिद्ध करते हैं कि हमारा ये किस तरह से इसका सिद्धि होती है। देखिएगा, आपको एक चिन्ह दिखाई पड़ रहा होगा सामने, ये बैल बना हुआ है, फिर एक चक्र बना है, फिर शेर बना है। आप पीछे इसके साइड यहां देखेंगे, ये जो सिंबल हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर पीछे एक हाथी है और एक घोड़ा बना हुआ है। 4 कुल चिन्ह हैं, एक बैल है, एक हाथी है, एक घोड़ा है और एक शेर है। ये किसकी सिद्धि करता है? प्रथम तीर्थंकर का चिन्ह कौन सा है? बैल का। दूसरे का कौन सा है? हाथी है। तीसरे का घोड़ा और चौथे का शेर। चौथे का शेर माने चौथे का तो दूसरा है, लेकिन जगत 4 के हिसाब से होगी ना। उसकी भावना ये थी, प्रथम तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर तक की सारी परंपरा ने जैन शासन की बहुत प्रभावना करी और पूरे दिगंत में जैन धर्म का प्रभाव फैलता रहा। उसके प्रतीक में ये सिंबल बनाया गया था। अब आप देखेंगे कि जो अशोक चक्र है, जो उसका बहुत नाम आता है, अशोक चक्र का अवार्ड भी दिया जाता है आजकल भारत शासन के द्वारा। अशोक चक्र क्या है? और ये बीच में जो बना हुआ अशोक चक्र है, इसको देश के नेशनल झंडे में लगाया गया। इसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। इसका मतलब ये है, प्रथम तीर्थंकर से लेकर के महावीर स्वामी तक का शासन प्रवर्तन करने का जो कार्य है तीर्थंकरों ने किया, उसके सिंबॉलिक में ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें गौरव होना चाहिए, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अन्य से नहीं लिया गया, हमारे जैन धर्म की संपत्ति से लिया गया है, जैन धर्म की विरासत के रूप में जाना जाता है। हमें गौरव इस बात का होना चाहिए। कोई माने या ना माने अलग बात है, कोई कितना माने उसकी व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, लेकिन हमारा ये गौरव की बात है, हमारा ये जो नेशनल सिंबल है देश का, वह जैन धर्म की मूल भावना से लिया गया है, अशोक सम्राट के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो कई प्रमाण मिलते हैं। एक पुस्तक है भारतनामा करके, उस पुस्तक से पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नई आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब रही बात, भारत का नाम भारत पड़ा, वो किस अपेक्षा से पड़ा? भारत का नाम पड़ा उस उपलक्ष्य में कई सारी चीजें लोगों की मिलती हैं। जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, उसमें 2 नाम चलते थे अंग्रेजों के समय,
एक नाम था इंडिया, एक नाम हिंदुस्तान था। दो नाम थे, कौन कौन से? हिंदुस्तान और इंडिया। हिंदुस्तान नाम कहां से आया? तो सिंधु नदी के नजदीक बसा होने से सिंधु कहा जाता था। अंग्रेजियों का जो लहजा होता वो सीधा सा को हा कहते थे, तो सिंधु को हिंदू कहना चालू कर दिया, हिंदू से हिंदुस्तान बन गया अथवा इंडिया बन गया। इंडिया का नाम चर्चित होने लगा। जब देश आजाद हो गया 47 में, तब ये निर्णय कि आज को देश को भारतवर्ष भी कहा जाता था, अजनाब वर्ष भी कहा जाता था, हिंदुस्तान भी कहा जाता था, इंडिया भी कहा जाता था, इसका नाम आर्यवर्त भी देश का नाम कहा जाता था। ये कई नाम देश के वहां मिलते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ देश का नाम क्या होना चाहिए। डॉक्टर वीर सागर जी हमारे जो विद्वान हैं, जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने बताया था कि जिस समय देश आजाद हुआ तो क्या नाम प्रमाणिक माना जाएगा पेपर्स पे, इंडिया रखें, हिंदुस्तान रखें, कि क्या नाम रखा जाए। तो उस समय में नेहरू जी की लीडरशिप में एक मीटिंग हुई, झगड़ा बहुत था, सब कहे ये रखो ये रखो ये रखो ये नाम रखो। उस समय में ये नक्की किया कि भाई अपन एक निश्चित व्यक्तियों की कमेटी बनाते, 5, 7, 8 लोगों की कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी से निर्णय कराएंगे क्या नाम रखा जाए। नेहरू जी ने ये सूचना दी उनको, आप खोजिए पुराणों में, शास्त्रों में, अभिलेखों में, आपके शिलालेखों में कौन सा नाम प्राचीन मिलता है। तो 5 लोगों की कमेटी नक्की हुई, उसमें जैन एक भी नहीं था, उसमें एक भी जैन नहीं था। वो सारी टीम अलग अलग जगह सर्च करती, सलाह करती रही, अपने विद्वानों से, शिक्षाविदों से सलाह करती रही। घूमते घूमते वो पहुंचे खंडगिरी, उदयगिरी, उड़ीसा में जो खंडगिरी उदयगिरी भुवनेश्वर के पास जो गुफाएं हैं वहां पहुंचे। वहां पर एक शिलालेख में भारतवर्ष का नाम उल्लिखित था, और वहां से नक्की हुआ देश का नाम, प्राचीन नाम कोई है तो उनका नाम भारत है। और वहां से भारत नाम कहां से आया, फिर कहां से आया? हर व्यक्ति तो हमारे ही संपत्ति है। वो 3 नाम मिले भरत के नाम से, एक राम के भाई भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत, और एक चक्रवर्ती भरत जो ऋषभनाथ के पुत्र थे। तीनों के नाम पर मिला। प्राचीन कौन है? तीनों प्राचीन कौन माना जाएगा? दुष्यंत पुत्र बहुत बात के हैं, वो तो अभी के हैं, कुछ सालों पहले के मानना चाहिए। और जो अपने राम के भाई हैं वो तो बहुत बात के, तीर्थंकर के समय के हुए हैं। एक ही व्यक्ति बचा जो प्राचीन है, वो ऋषभनाथ के पुत्र हैं भरत। उसके नाम पे ये देश का नाम भारतवर्ष माना गया। तो हमें गौरव होना चाहिए, देश का सिंबल भी जैन दर्शन की संपत्ति है, और देश का नाम भी जैन दर्शन की संपत्ति, हमारे गौरव की बात होना चाहिए। और इसके प्रमाण बहुत सारे मिले, कई प्रमाणों में इसका उल्लेख करके नक्की किया गया कि देश का नाम भारतवर्ष किस तरह रखा जाए, उसका रखा गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद में जो आपको दिखा रहे हैं सभ्यता के मामले, तीसरा पॉइंट सभ्यता का है। इसकी प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो 2 लोगों ने दबा ठोका, मुस्लिम तो बहुत बाद में आए और ईसाई भी बहुत बाद में आए। ईसा मसीह इससे चालू हुआ ना। आपको एक जानकारी, जब ईसा मसीह हुए तो ईसा मसीह पहले इंडिया में आए। उनके जब पूरा घटनाक्रम जो घटा है, उनको जो चढ़ाया गया, सूलियों पर चढ़ाया, वो तो बहुत बात की बात है। ईसा मसीह अपने युवावस्था में इंडिया में आए और पाईजाना में रहे, 39 डे तक दिगंबर अवस्था में रहे। वो 39 दिन तक दिगंबर रहे। उनसे साधना बनी नहीं, उतनी कठिन साधना करती नहीं बनी। वापस उन्हें कपड़े पहन करके वापस वहां चले गए। इसका प्रमाण मिलता है। तो मैं कह रहा था ईसा मसीह से चालू हुआ ईसा धर्म, बुद्ध से चालू हुआ बुद्ध धर्म, और पैगंबर से चालू हुआ पैगंबर धर्म, मुसलमान धर्म चालू हुआ। प्राचीन धर्म कौन सा बचा? 2 बचे, हिंदू और जैन। अब ये खोजा गया, 2 सभ्यताएं मिली। तो जब 1860 के आसपास जब अंग्रेज आ चुके थे, तो एक जगह पर रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी। ये खुदाई की जाए, रेलवे लाइन के लिए एक जगह देख रहे थे, वहां खुदाई करना चालू हुई। तो वहां पर मोहनजोदाड़ो नाम की सभ्यता का उत्पन्न हुई। वहां जो शिलालेख मिले उनमें कई सारी चीजें मिली। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये नाभि राय का एक सिंबल जमीन के अंदर से मिला। उसमें ये 5000 साल पुरानी सभ्यता का नाम मिला, क्रम नाभि राय इनका रखा गया। उसी जगह पर तीर्थंकर की मूर्ति मिली इस तरह से।
और नीचे आप देखेंगे ये पूरा एक इसमें ऋषभनाथ भगवान को चक्रवर्ती भरत प्रणाम कर रहे हैं, ये वहां पर मिला। के साथ एक मोहर मिली, उस मोहर में एक पीछे और कमंडल बना हुआ है मोहर में। ये मोहर काय की थी? तो कहते हैं उसमें जो उसका इतिहास आया है उसमें ऐसा आया है कि उस मोहर का प्रयोग शासकीय अभिलेखों में मोहर लगा करके इसका आदेश जारी करने के काम आया करती थी। उस पिछी कमंडल की मोहर से काम चला करता था। आज हम सील लगाते हैं जो सरकार की, उस समय में वो मोहर चला करती थी। तो दो बातें सिद्ध होती हैं। नंबर एक बात ये सिद्ध होती है कि जैन दर्शन की सभ्यता कितनी पुरानी है, और सेकंड बात दिगंबर धर्म का प्रारंभ कितना पुराना। प्रारंभ माने प्रमाण, प्रारंभ तो शुरू अनादि का है ही। प्रमाण मिला कि शुरू से प्रारंभ से ही जैन दर्शन की पिछी कमंडल की मुद्रा जो हमारे दिगंबर मुनिजा धारण करते हैं, उस मोहर से शासकीय अभिलेखों में इसकी पुष्टि की जाती थी। इस तरह इसका प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखिएगा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको नहीं पता हैं। अभी कुछ वर्ष पहले हम कोल्हापुर गए थे। कोल्हापुर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ये चक्कर चालू कैसे हो गया? आप जानते हैं जिस समय में एक बहुत बड़े संत हुए हिंदुओं के, नाम नहीं ले सकते अपन ओपनली उसका, उन्होंने बुद्धिपूर्वक संहार करना प्रारंभ किया। और उनका ये सब मानना था यदि धर्म को नष्ट करना, साहित्य को नष्ट किया जाएगा। उनके साहित्य बर्बाद हो जाएगा, धर्म अपने आप बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने साहित्य को नष्ट करना चालू किया और इतना साहित्य बर्बाद किया कि पानीपत में अलग अलग मंदिरों के साहित्य का भंडार जलाया गया। 6 माह तक उनकी होली जलती रही। यहां तक जब वो घर में कोई बर्तन में भोजन बनाना होता था, आग तापना होती तो उसका ही प्रयोग करते थे, ग्रंथ का प्रयोग किया करते थे। इतना आग जलाई उन्होंने, और 6 महीने तक आग जली तो भी इतना विपुल साहित्य जलने पर भी इतना बच गया कि हम आज तक उसको पूरा नहीं पढ़ सकते, इतना बच गया। अब उनको ये लगा कि 2 सेकंड हमें अपने धर्म को डेवलप करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। उसका एक मार्ग कारण था कि इनके मंदिरों पर कब्जा किया जाए। उन्होंने कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। जो जिन मंदिर थे, जहां जहां जैन मंदिर थे दिगंबर, उन सारे मंदिरों को कन्वर्ट करना चालू। उनके पास शासन था, ताकत थी, उनके पास उनका प्रशासन का सहयोग उनको मिल जाता था, उन्होंने चालू कर दिया। और हर मंदिर पर जहां बन सकता था उनको कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। तो 2 मंदिर पर भी कब्जा करना चालू किया। एक तिरुपति बालाजी पर, जो आज जहां पर लड्डू वाला केस चल रहा है आजकल, अशुद्ध घी वाला, ख्याल में आया? एक तिरुपति बालाजी और एक श्रवण बेलगोला। उस समय एक संधि आई, इसका नाम बुखारिया संधि था। 1956 की बात है ये। उस संधि का मतलब क्या था? तो ये प्रयास किया गया आपको एक मंदिर मिलेगा, या श्रवण बेलगोला या फिर ये मिलेगा आपका तिरुपति बालाजी का। चूंकि जैन संख्या बहुत कम थे, संख्या बलहीन थे, संख्या भी कम थे, तो एक परस्पर में ठीक है भाई तुम कंप्रोमाइज किया गया। और जैनों ने कहा दिगंबर मुद्रा वाला हम अपने ये बाहुबली रखेंगे, ये आप ले लो। तो तिरुपति बालाजी का आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको स्पष्ट ख्याल में आएगा किस तरह से ये देख रहे हैं आप। ये उसके अंदर की फोटोग्राफ है जो नग्न अवस्था में है। इसके साथ एक फोटो आपको दिखा रहा हूं जो जल्दी आपको ख्याल में आ जाएगा उससे। ये उनकी वेबसाइट है तिरुपति बालाजी की। अब इसको अलग कर लिया गया है। अब देखेंगे वेबसाइट लगभग 10-12 साल पुरानी क्लिप है। इसमें लिखा है दिस इज ओरिजिनली ए जैन टेम्पल कन्वर्टेड बाय रामानुजम। ये पुराना दिगंबर जैन मंदिर है, इसे एक संत के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हिंदू मंदिर में। एक बार ये देखेगा, आपको क्या देख के लगता है? मुद्रा ख्याल में आपको आती है? स्पष्ट दिखता है कि हमारे ये भगवान नेमिनाथ की बहुत सुंदर मनोहारी प्रतिमा है और उसका बलात् रूप से वहां पर कब्जा करके अपना बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद देखिएगा एक कोल्हापुर में बता रहा था आपको मैं, कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा महालक्ष्मी का मंदिर है। कभी आपको जाना हुआ, कोल्हापुर जाना हुआ हो। हमारे मित्र हैं प्रसन्न सेठे जो सांगली में रहते हैं, हमारे महावीर पाटिल वहां रहते हैं। हमको जिन मंदिर ले गए वो, हम लोग मंदिर घूम रहे थे, तो ये कोई देखा सीखी सुनी हुई बात नहीं है, आंखों देखी बात है। हमने मंदिर का निरीक्षण किया। आप देखेंगे, खुद देखेंगे किस तरह से वहां पर ये जिन मंदिर, एक हिंदू में बहुत ज्यादा पैसा वहां पर दान में आता है, बहुत दान आता है वहां पर महालक्ष्मी मंदिर में। आप देखो ये मंदिर के अंदर की ये दीवारों की फोटोग्राफ है।
दिख रहा है आपको ये? खड्गासन 24 वहां उत्कीर्ण है चारों ओर, ऐसा ये चारों ओर दिख रही है। कितना तोड़ेंगे हम, कितने बर्बाद करोगे आप? हर पत्थर पत्थर कह रहा है ये दिगंबर जैन मंदिर का ही अंश है। और आगे देखिएगा, इसका बाहर का सीन है ये देखिएगा आप, देख रहे हैं ये मंदिर की दीवार, बाहर की दीवारें हैं, वहां पर सारी ये फोटोग्राफ, ये प्रतिमाओं की वो टंकोत्कीर्ण है, वहां पत्थर पाषाण पर उत्कीर्ण है। ये देखिएगा अभी भी हैं, आप जाके देख सकते हैं ये। हाँ, कोल्हापुर, कोल्हापुर मीनाक्षी महालक्ष्मी मंदिर, ये देखिएगा। ये अंदर का ही अंधेरा बहुत था वहां पर, वहां फोटो क्लियर नहीं आई, पर ये खड्गासन प्रतिमा वहां पर है, वहां अंदर है। तो ये, और अब उसमें क्या किया है, शिखर को बदलने का प्रयास किया, तो नया शिखर उन्होंने लगा दिया, लेकिन शिखर को चेंज नहीं कर पाए। शिखर का वाइट रंग का शिखर उनका अभी भी है वहां पर, तो उसमें जाकर चेंज नहीं कर पाए वो लोग। एक तो ये 2 मंदिर है, ऐसे कई सारे मंदिरों का प्रमाण है। एक पंढरपुर का विट्ठल महाराज का मंदिर है, विट्ठल महाराज, और 1942 का कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आया, इसकी पुस्तक पूरी छपी हुई है। कोर्ट ने ये माना ये दिगंबर जैन समाज का नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, लेकिन हम सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रख करके ये मंदिर हमको नहीं दे सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहने दिया जाएगा। ख्याल में आया? आप देखिए और हर जगह, 1-2 जगह, अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक जगह आपको दिखा रहा हूं, आपको सब चीज परिचित ही है, वो है कुतुब मीनार। आप सब जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया, लेकिन वो उन्होंने पूरा नहीं बनाया, फाउंडेशन बनाया और लगभग पहला पाया खड़ा किया उन्होंने, उनका देह विलय हो गया। का जो उनके पुत्र वगैरह आए, नए शासक ने पूरा तैयार किया उसको, ये पूरी कुतुब मीनार तैयार की उन्होंने। अब देखिएगा, अब ये क्या कुतुब मीनार है क्या? ये कुतुब मीनार के बाहर एक पत्थर लगा हुआ है, और पत्थर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये प्राचीनतम मस्जिद है। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है एक जगह कि एक कुतुब मीनार को जो है 27 जैन मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया। आज भी पत्थर लगा हुआ है, ख्याल में आया? तो आज भी स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन कौन माने किसकी माने, ख्याल में आया? क्योंकि आजकल हर बात पर झगड़े खड़े होते हैं। हमने पहले ही कहा, हम कोई दावा नहीं ठोक रहे किसी के ऊपर कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, बस जानकारी बस के लिए है कि क्या शासन का क्या वैभव था। आप देख, एक और हम आपको बता रहे हैं आपको कि एक और अजमेर के पास एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, नाम सुना हो आपने? नाम सुना है आपने? नहीं सुना, सुना होगा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है, इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये है क्या चीज? अजमेर, अजमेर में बड़ा फेमस है, वहां पर बहुत फेमस है। ये उसके इतिहास क्या है, इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे पड़ गया? एक शासक हुए मुसलमानों में, और वो उनका कट्टरता बहुत थी, और जिन अपने धर्म को बहुत मानते थे, रोज नमाज पढ़ते थे, तो उनको जयपुर जाना था, निकलने का रास्ता उनका वही था। और यहाँ पर संस्कृत स्कूल था और जैन मंदिर यहाँ पर था। तो जैसे ही वहां से निकले, उन्होंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है, लौट के 2.5 दिन में आऊंगा, तब तक ये मंदिर, यहाँ मस्जिद हो जाना चाहिए, क्योंकि शासन तो सनकी होते हैं शासक, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो 2.5 दिन का समय था, जब तक दल बल के साथ वो शासक जयपुर गया और लौट कर आया 2.5 दिन में, तब तक उनके सेवकों ने फटाफट मस्जिद को, मंदिर को तोड़ करके, और विद्यालय को तोड़ करके वहां मस्जिद तैयार कर दी। लेकिन कितना चेंज करते 2.5 दिन के अंदर? उनके जो मूल पिल्लर है, पिल्लर ज्यों के त्यों रखे गए, और बाहर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया, और 2.5 दिन में विनाश का नाम पड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पड़ गया। आज भी इस मस्जिद के अंदर, वहां पर स्तंभ में आपको हिंदू धर्म की और जैन धर्म के अवशेष आज भी कलाकृति देखने को मिलेगी। एक लेख आया था दैनिक भास्कर में, और एक परिचय से भी मालूम पड़ा, अयोध्या में जो इतना
देश भर में माहौल बनाया गया, और जो उसके खुदाई में शामिल था, उसके जो पुरातत्व में खुदाई में शामिल था, उसने स्पष्ट कहा कि अयोध्या की खुदाई में जैन धर्म के बहुत अवशेष मिले, लेकिन शासकीय समस्याओं से, दबाव से, प्रेशर से उसको ज्यादा उद्घाटन नहीं किया गया और अन्य चीज को ही प्रसिद्ध किया गया। तो वहां भी हमारा स्पष्ट वहां पर अवशेष मिलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे पास कई सारे सबूत हैं मस्जिदों के, मंदिरों के और अन्य चीजों के, जहां पर एक एक चीज मैं विध प्रमाण कहता हूं मैं आपको, सब में स्पष्ट होता है कि हमारा जिन धर्म का वैभव कितना प्रसिद्ध और कितना वैभवशाली था। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और देखिएगा, ये ग्वालियर में एक किला है, ये ग्वालियर में, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि ये तोमर वंश के राजाओं ने बनवाया, और गजनबी जो आया उसने इसको तोड़ने का प्रयास किया, अल्तमस नाम का शासक ने तोड़ने का प्रयास किया, फिर बाबर ने इसको तोड़ने का प्रयास किया, उसको तोड़ा, अंदर मकबरा बना दिया। उसके बाद इब्राहिम लोदी नाम का जो उसका सूबेदार था, शासक था, उसने अपने मोहम्मद गौस की मदद से कब्जा कर लिया, और दिगंबर, यह यहाँ लिखा है, यह भवन दिगंबर जैन मंदिर था, भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा विराजमान थी। इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा है, विधिना विधि ऐसी ठई सोई भई जुआई, चंद्र प्रभु के दोहरे रहे गौस सुख पाई। ये स्पष्ट रूप से दिगंबर जैन मंदिर है। आपने कभी नाम सुना हो बेलगांव का? बेलगांव हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, कर्नाटक में है वैसे तो। वहां 100 दिगंबर जैन मंदिर थे, 100। एक मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक ही बचा है अपना, एक ही गए। तो ऐसा कहा जाता है उससे बेलगांव के बारे में, पूरा नगर जैन था। तो एक कहावत चलती है, यदि आप आंख बंद करके कहीं पत्थर फेंकें तो जैन मंदिर पर ही गिरेगा, इतना मंदिर थे वहां पर। हुआ क्या, हम लोग जिन मंदिर गए तो वहां पर दीवालों में डायमंड के आकार का वहां पर शेप बना हुआ था, पूरे मंदिर के बाहर बाउंड्री वॉल पर। हमने काय का निशान वाला, बोले पूरे मंदिर में डायमंड लगे हुए थे, पूरे मंदिर को डायमंड से बनाया गया। क्यों बनाया, डायमंड से बनाया? ये तो कहानी सुनकर गए कि जिस समय में कोई शासक था वहां पर, जैन शासक था बेलगांव का, और 100 मुनिराजों का संघ वहां पर आया, 100 दिगंबर मुनिराज संघ लेकर आए वहां पर। शाम का समय था, और शासक जो था, राजा था, वो अपने दल बल के साथ में वहां पर दर्शन करने के लिए वहां पर जंगल के अंदर गया। शाम हो गई, लौटते हुए अंधेरा हो गया, तो सेवकों ने मसाल जला ली। मसाल जलाई तो मसाल लेकर के सारे लोग बाहर आने लगे। किसी सेवक के हाथ से मसाल गिर गई और जंगल में आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ, पूरा जंगल में आग लग गई, सारे 100 के 100 मुनिराज जल करके भस्म हो गए, एक भी नहीं बचा। अब राजा को मालूम पड़ा कि सब इतना बड़ा केस हो गया है, घटना घट गई है। उसको बहुत फीलिंग हुई, मेरी गलती से अपराध हो गया, ये सही काम नहीं हुआ। बहुत दुखी हुआ, महीने 1.5 महीने तक खाना पीना बंद हो गया उसका, बहुत कमजोर हो गया, बीमार रहने लगा, बहुत दुखी था बहुत। उसको लगा मेरे कारण से इतना बड़ा पाप हो गया है। एक साधु और आए, उन्होंने समझाया, देखो जो होना तो हो गया, तुम्हारी गलती इसमें है नहीं, लेकिन ठीक है तुम्हारा भाव कुछ है, तो 100 जैन मंदिर बनाओ एक एक मुनिराज के नाम पर। तो मुनिराज की प्रेरणा से 100 जैन मंदिर बनाए गए, सारे डायमंड के बनाए गए, डायमंड लगाए गए चारों ओर। और लेकिन चूंकि समय बढ़ता गया, कोई इसको संभाल नहीं पाया, तो 99 मंदिर तो अन्य मत में चले गए, कब्जा कर लिए गए, डायमंड लूट लिए गए। एक जैन मंदिर बचा, वो बिना डायमंड वाला है, अब तो बस एक प्रतिमा वहां विराजमान है, वहां पर है। कई सारी घटनाएं हैं। अभी आप देखेंगे, हमारे रहली पटनागंज नाम का एरिया है, जो हमारे गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश में है, सागर के पास में है। वहां भी घटना ऐसी घटी कि जिस समय जैन मंदिर बन के तैयार हुआ, बहुत सुंदर जैन मंदिर बनाया वहां पर, और राजा को बुलाया, आपको आना है, इसकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। राजा का नियम, हम तो अपने देव को नमस्कार करेंगे, आपके देव को नमस्कार नहीं करेंगे। ठीक है भैया, राजा को बुलाना जरूरी है, नगर का शासक तो वही है, बुलाना पड़ेगा उसको। तो राजा के लिए कुछ घंटों के लिए एक अन्य देव का जन्म मंदिर वहां पर अस्थायी स्थापित किया कि राजा महाराज के दर्शन करेंगे, क्या करेंगे फिर वो। तो राजा महाराज वहां पर आए, उन्होंने वहां पर नमस्कार किया, शामिल हुए, वो भले चले गए, वो मंदिर आज भी उनका ज्यों के त्यों बरकरार है। आज भी हर साल वहां पर एक विशेष पर्व पर हजारों लोग आते हैं जिन मंदिर के अंदर, और पूरा
भक्ति पूजन करते हैं, कुलदेव की आराधना करते हैं और वहां पर खूब भक्ति करके कहते हैं ये हमारा मंदिर है। ये तो कहने का मतलब ये है, ये हो क्यों रहा है सब? ये कारण ये है हमारी गलती से। हमने जिन मंदिरों में जाना बंद कर दिया, तीर्थों को संभालना बंद कर दिया, सुरक्षा करना बंद कर दिया, तो सने सने सारे जिन मंदिरों में अन्य का आतंक छाने लगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आपके बताए मकबर, ये बताए मकबरे के बारे में। इसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया। एक और देखिएगा, एक घटना और घटी। ये घटना है मैसूर की, मदुरई की। आप सब जानते हैं मदुरई में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है, और वहां पर एक तमिलनाडु नाम का मदुरई है। वहां पर एक राजा हुआ, उसका नाम था कुंवर पांड्यन नाम था उसका। लगभग 1400 साल पहले की घटना है। और वो जिन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में हिंदू हो गया। बाद में अन्य लोगों के कहने पर उसने आदेश दिया सारे मुनिराजों को हिंदू बनना पड़ेगा। ख्याल में आया? और तीखी नौ उसने उनकी बात नहीं मानी गई। ऐसा इतिहास में आता है, उस समय उस राजा ने 8000 साधुओं को मरवाया। 8000 दिगंबर साधुओं की हत्या करवाई, वो तीखी नोक से हत्या कराई उसकी। तो आज भी मदुरई के उस मंदिर में दीवालों पर, वहां पर उसकी पूरी कहानी है। और एवरी ईयर वहां पर कार्यक्रम होता है 3-4 दिन का। वहां पर सूली की पूजा होती, फांसी की वहां पूजन की जाती है। इस तरह का इतिहास वहां का मिलता है। एक और बात आप सब जानते हैं, क्योंकि जयपुर वाले भी आ गए ना नजदीक तब तो। हाँ, आप सब जानते हैं, एक पुस्तक में ऐसा आया कि पूरे विश्व में क्या था, कंबोडिया में भी दिगंबर जैन मंदिर। अब निर्मल जी सेठी जो थे, अपने जो भारतवर्षीय 30 वर्ष के अध्यक्ष थे, हाँ हाँ, कंबोडिया में गए। कंबोडिया में एक, वहां पर एक मस्जिद है। वहां पर एक शेप है प्रतिमा के आकार का, उन्हीं चंद्रमा का आकार बना हुआ वहां पर। उस का सिद्ध पूछा गया, इसका इतिहास खोजा गया। बोले यहाँ भगवान चंद्रप्रभ का मंदिर था, और मंदिर के नीचे चंद्रप्रभ का चिन्ह बना हुआ है। तो कंबोडिया तक में, चाइना में 30,000 दिगंबर जैन मंदिर, 30,000 दिगंबर जैन मंदिर थे। कुल मिला के तो कहां कहां कितना कितना कहा जाए, जहां हर जगह, यूएसए में भी है। हाँ, आई नो, बराबर। इन सबके प्रमाण अपने पास मौजूद हैं। कितना प्रमाण है? बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में सैकड़ों जैन मंदिर थे, जो कि इंडिया का हिस्सा था। वो एक प्रकार से देखा जाए, आज भी एक वहां पर मंदिर है। उस मंदिर में जब वो लोग वहां से इंडिया आए 1947-48 के समय में, तो एक जैन मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था एक मुसलमान को देकर आए, भाई हम लोग जा रहे हैं, दोबारा फिर कभी आना होगा तो हम आपसे जैन मंदिर ले लेंगे। आश्चर्य की बात, आज भी वो जिन मंदिर की प्रतिमा नहीं उसके अंदर, मात्र वो एक जो कि भवन जैसा ही रह गया है। आज भी एक मुसलमान फकीर वहां की सुरक्षा, उसकी जो वंशज हैं सुरक्षा करते हैं। आगे उसका घर बन गया है, पीछे उसका पूरा का पूरा जिन मंदिर सुरक्षित है आज भी। कई सारे प्रमाण उसके मिलते हैं। एक घटना आपको मालूम ही होगी, मुल्तान दिगंबर जैन समाज की। जिस समय में मुल्तान की घटना घटी, और मुल्तान में ये नक्की हुआ गया कि भाई आपको क्या लेके, एक निश्चित वजन के अनुसार आपको अपना सामान लेके जाना पड़ेगा। और उस समय में ये चुनाव कि क्या लेके जाएं, कपड़े ले जाएं, गहने ले जाएं, प्रतिमा ले जाएं, क्या ले जाएं। क्या हिम्मत होगी उन लोगों की भी। उन्होंने उस समय भी, यानी पता है हम नए देश में जा रहे हैं, नई जगह पे, जहां भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां रहेंगे, क्या करेंगे, कहां भोजन कैसे काम चलेगा, उनकी क्या भक्ति होगी उन लोगों की भी। उन्होंने जिन धर्म को चुना, वो सारी प्रतिमाएं, सारे शास्त्र वहां से सुरक्षित भर करके इंडिया लेकर आए। ये तो सामान्य बात हो गई। अब जब पायलट से पूछा गया, उन्होंने कहा इतना भारी आपका ये वजन हो रहा है, उड़ाना मुश्किल इसको है, कैसे उड़ेगा हमारा प्लेन। जो भी जो देखी जाएगी, तो आप उसका मैं वीडियो लेकर आए हैं, उसका ऑडियो की पिन देना भी जरा, ऑडियो की पिन आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां के लोगों ने ये काम किया। इससे मालूम पड़ता है, देखो मैं एक बात कहता हूं आपसे,
अनुकूलता में कोई भक्ति कर ले तो क्या बड़ी बात है। आपका पुण्य उदय है, आप दान पुण्य कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है, आपकी भावना अच्छी है। लेकिन जिस समय में संकट हो, रोटी खाने की व्यवस्था नहीं हो, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कहां बच्चे रहें, कहां पत्नी रहेगी, उस समय में निर्णय करना कि हम प्रतिमा और शास्त्र लेकर जाएंगे, बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने उस समय में किया होगा। देखिएगा ऑडियो करना, इसका ऑडियो नहीं आया। नहीं आया। एक मिनट। कोई बात नहीं। हाँ, आवाज कहाँ रही है लेकिन। लैपटॉप में भी नहीं आ रहा ना आवाज। हाँ कोई बात, ठीक है, से कोई बात नहीं, अब समय अपने खराब नहीं करना है। मैं दिखा रहा हूं आपको किस तरह से ये हुआ। ये जो मुल्तान का दिगंबर जैन मंदिर है, जहां पर डेरा गाजी की मूर्तियां वहां विराजमान करके रखी हैं, और आज भी इतना सुंदर जैन मंदिर है। और किस्मत की बात देखिएगा, क्या उन्हें पूर्ण संचय किया होगा। आरस नगर दिगंबर जैन मंदिर है, और सारे लोग, जितने लोग वहां से उस समय आए थे पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर के, तो बहुत संपन्न परिस्थिति में हैं अब वहां पर आज सबके सब बहुत भक्ति वाले हैं। वहां स्वाध्याय भी होता है, वहां पर आराधना भी होती है, वहां विद्वान भी जाते हैं अपने स्मारक से, वहां पर प्रवचन वहां पर करते हैं। ये सुंदर जैन मंदिर वहां बनके तैयार उन्होंने किया है, और वहां आज भी ये सारी प्रतिमाएं विराजमान है। सारे ग्रंथ वहां बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें वेस्टर्न करके विराजमान किए हुए हैं। ऑडियो नहीं है, बढ़ना बहुत अच्छा लगता है आपको। अंतिम बात, राष्ट्रगान हमने सुना होगा, सबको याद भी होगा। अब हमने जो सुनते हैं वो तो थोड़ा सा सुनते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, राष्ट्रगान में जैन का नाम भी है। ख्याल में दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट में दिखाता हूं आपको किस तरह से राष्ट्रगान में भी एक पुस्तक निकली है बहुत सुंदर, उसमें सबका उल्लेख है, बहुत सारी बातों का है। जैनत्व की गौरव गाथा है, एक पुस्तक हमने भी निकाली है। ये देखो पेज नंबर 14 पर है। ये देखो, ये आप एक खास बात बीच में आ गई है। देश के संविधान जो है, भारत का जो हमारा संविधान है, ये फोटोग्राफ अंकित की गई है, जैनों का महत्व दर्शाया गया है। इसके बाद में आप देखिएगा, राष्ट्रगान ये है जो हम सुनते हैं, वो आधा सुनते हैं, आगे प्रचार प्रसार किया जाता है। ये पूरा है। अहरह तब आह्वान प्रचारित, सुनि तब उदार प्राणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी, पूरब पश्चिम आसे, तब सिंहासन पासे, प्रेम हार है गाथा, जनगण ऐक्य विधायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ये पूरा राष्ट्रगान है। ख्याल में आया? राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत कौन सा है जानते हैं आप? राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान जनगण मन है, उसमें एक अंतरा ये भी आता है। ख्याल में आया? रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्डेड है हमारे पास, पर चूंकि अभी ऑडियो चालू नहीं है तो आपको दिखा नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा इतिहास है, और हम भले कितना कर पाए, लेकिन हमें अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि हमारा कितना समृद्ध हमारी विरासत रही है। तो आप सब जितना बन सके इनका अध्ययन करके, सुनकर, समझ करके, और इसका पूरा एक लंबी लंबी कक्षाएं भी इसकी होती हैं। एक और आपको बता दूं, अंत में याद आ गया है तो, जिन्ना का हमने नाम सुना। जिन्ना का, जिन्ना कौन था? तो जानते हैं जिन्ना कौन था? जिन्ना जिसने देश का विभाग करवाया, उसका नाम जिन्ना। एक दिल्ली के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके क्लास मैंने अटेंड की थी। हमारे अनेकांत जी जो हैं दिल्ली के, उनके साथ, उनके चाणक्य वार्ता के वो संपादक हैं, चाणक्य वार्ता के। और चाणक्य वार्ता आरएसएस संगठन की पुस्तक निकलती है। उसमें ऐसा आया, जिन्ना कौन था? जिन्ना में जिन्ना है, उन पूरा मोहम्मद अली जिन्ना नाम था उसका। तो पुस्तक में ऐसा है, जिन्ना गुजरात का मूल निवासी था,
और जिन्ना के पिता ने कुछ ऐसा काम किया कि उसको समाज से बहिष्कृत किया। वो जैन था, जिन्ना जैन था, और उसके नाम में जिन्ना है ना, वो जिन का ही जिन्ना बना हुआ है, जिन का जिन्ना बना हुआ है। और जिन्ना के घर में जो कि मूल श्वेतांबर लोग थे वो तो डेली उनको आसन से सामायिक करना, अंगोछी वगैरह करना, वो सब घर में उनके चलता था। समाज ने बाहर कर दिया उनको, क्योंकि समाज को प्रार्थना के साहब को अंदर कर लो, साहब गलती हो गई, समाज ने उसकी बात मानी नहीं। वो लोग यहां से भागकर चले गए कराची, पाकिस्तान। एक मुसलमान के घर पे रहे उन्होंने, और मुसलमान के यहाँ रहे तो उसके भाई हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना हम। तो उस जिन्ना के परिवार वालों ने अपना धर्म को कायम रखा थोड़ा कुछ समय तक, तो सामायिक करना, रवों का मन पढ़ना सब करते रहे। बाद में ये सब कुछ चेंज हो गया, वो क्योंकि कब तक बचते उस माहौल परिवेश से, आखिरकार उसको मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ा। उसका प्रमाण ये है, जिन्ना नाम का गोत्र वहां कोई है नहीं पाकिस्तान में, एक ही जिन्ना का परिवार बस है जिन्ना के नाम से। इसका प्रमाण पुस्तक में मेरे पास उल्लेखित है, चाणक्य वार्ता के संपादक ने इसका उल्लेख किया था। एक और देखिएगा, एक हमारे देखो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप नाम सुना है अपन ने। अब इसका इतिहास, ये अंडमान निकोबार द्वीप का नाम कहां से आया, तो ऐसा पता पड़ा, अंडमान माने आत्मन और निकोबार में नग्गावर द्वीप, जहां पर साधु दिगंबर साधु साधना करते हों, उसका नाम था आत्मन नग्गावर द्वीप था। और बाद में पर्वत होकर के आत्मन का अंडमान हो गया, निकोबार का नग्गावर का निकोबार हो गया। रूस का नाम रूस कैसे पड़ा, रसिया, रसिया का नाम रेशेफ माने ऋषभनाथ भगवान। रसिया ऋषभ से बना रेशेफ, ऋषभ बना रसिया। रसिया के जो कुल देवता का नाम आज भी रेशेफ कहा जाता है, तो रेशेफ माने ऋषभनाथ भगवान का, वो भी आराध्य हैं, भले रूप उन्हें चेंज कर दिया है। कई सारी बातें ऐसी हैं, तो लगेगा पूरे विश्व में, पूरे देश में, विश्व में, संपूर्ण जगह जिन धर्म का बहुत महात्मा था। परंपराएं बदल गई हैं, स्वरूप बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, लेकिन मूल भावना उनकी वही है। हमें गौरव है, हमको उधार का काम नहीं करना पड़ता, हम तो जन्मजात दिगंबर जैन है, हमें ये सब पंचायत नहीं करना पड़ती कि हमको सिद्ध करना पड़े कि हम जैन हैं कि नहीं है, हमको कन्वर्ट करना पड़े। तो जितना हमें महिमा आना चाहिए, तो हमें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हमको सहज भाव से उत्तम जिन कुल मिला। जितना बन सके इसका प्रचार प्रसार करें और अपनी भावना से जिन धर्मों को पल्लवित करें, पुष्पित करें, प्रचारित करें और अपना कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना है। अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं और अगला विषय प्रारंभ हो रहा है अनुभव जी के द्वारा। उनसे निवेदन पधारे यहाँ पर, हम सब वहाँ पर इस कक्षा का लाभ लेंगे। इस कक्षा के बाद में भाई विपिन जी शास्त्री के द्वारा हम कक्षा का लाभ लेंगे। उसके बीच में हमारे जो अन्य कार्यक्रम वो भी यहाँ पर होगा। आइए अनुभव जी। मैंने एक पुस्तक निकाली है और बहुत पुस्तक आई भी हैं, हमारे ख्याल में नहीं आती हैं ये चीजें, हमारे ख्याल में नहीं। सेकंड बात देखो ना, कारण क्या है, धर्म बहुत सेंसिटिव चीज है। आप कोई भी चीज को निकालोगे तो उसका जो प्रतिकार बहुत लोग कर सकते हैं, तो ज्यादा हल्ला गुल्ला करने फायदा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी मूल बात आ जाए तो भी ख्याल में आना चाहिए, तो जितना हो उतना करेंगे। आइए।